हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के हिंदी में वर्कबुक के अंदर देखो पोएम 3 नन्हा मुन्ना राही। तो इसके अंदर पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आंसर जो है वो देखे थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन 8 में हमने देखा था मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। तो इसके लिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना था, आई विल ग्रो अप एंड बिकम द सपोर्ट ऑफ द कंट्री। 2 नंबर है, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, ग्रीन फील्ड्स विल बी वेविंग हियर। 3 नंबर, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, आई विल बी द आई ऑफ द वर्ल्ड। 4 नंबर, मेरा देश शांति की नगरी है, माई कंट्री इज अ सिटी ऑफ पीस। और 5 नंबर, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, आई विल टीच एवरीवन टू प्रैक्टिस लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। नीचे दिए गए जो मीनिंग दिया हुआ है उसमें से हमें उसकी पंक्ति जो है काव्य पंक्ति से ढूंढना है और लिखना है। तो सबसे पहले है, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। तो इसके लिए पंक्ति लिखो, रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। 2 नंबर, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। नंबर 3, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा। तो रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। नंबर 4, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। तो इसके अंदर काव्य पंक्ति है, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। अभी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर ही इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए, यानी कि समानार्थी शब्द जो है वो इसके अंदर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल राही, तो राही के लिए लिखो मुसाफिर और पंथी। उसके बाद दिया हुआ है सिपाही, तो सिपाही के लिए सैनिक और फौजी। थ्री नंबर पे है धरती, तो पृथ्वी और धरा। फोर नंबर रास्ता, तो राह और पंथ। और 5 नंबर है मंजिल, तो ध्येय और लक्ष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल, तो लिखो यहाँ पे रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। तो पेज नंबर 22 वर्कबुक के अंदर फिलअप कर लो। इसके बाद देखो पेज नंबर 23, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2, सोचिए और लिखिए ये देश की सेवा कैसे करते हैं। तो अलग अलग जो ऑक्यूपेशन जो है दिया हुआ है, किसान है, शिक्षक है, खिलाड़ी और कलाकार। तो चारों जो है वो अपनी तरीके से देश की कैसे सेवा करते हैं उसके बारे में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल किसान, तो लिखो किसान मेहनत से खेती करता है।
वह गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि अनाज पैदा करता है। वो हमारा अन्नदाता है। उसके बाद दिया हुआ है शिक्षक। तो लिखो, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इसके ज़रिए वह देश के अच्छे नागरिक और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर खिलाड़ी। खिलाड़ी अपने खेल में निपुणता हासिल करता है। वह खुद मेहनत करके देश का नाम रोशन करता है। और लास्ट में है कलाकार। कलाकार अपनी कला को लोगों के समक्ष रखता है और उसे देख दूसरे लोग में भी क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप कर लो। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यानी कि नीचे जो आपको ब्लैंक दी हुई है उसके अंदर काव्य पंक्तियाँ जो है वो लिखनी है और उसे कंप्लीट करना है। तो बड़ा होके देश का यहाँ पे लिखो, सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। थ्री नंबर 13 नंबर को वर्कबुक में कंप्लीट करो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। सिपाही यानी कि जो सैनिक जो है, फौजी जो है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो लिखो यहाँ पे, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी भी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ने में ही विश्वास रखता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचे फहराता रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 वर्कबुक के अंदर लिख लो। उसके बाद देखो पेज नंबर 24। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं हिंदी में रू का उच्चारण री होता है, जैसे ऋषि ऋषि। हिंदी में ज्ञ का उच्चार ज्ञ होता है, जैसे ज्ञान। विसर्ग का उच्चार य होता है, प्रातःकाल प्रातःकाल। नेक्स्ट है प्रवृत्तियाँ यानी कि एक्टिविटीज। तो
फर्स्ट दिया हुआ है, कोष्टक से सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा कीजिए, उसे खाली जगह में लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सार्थक शब्द यहाँ पे है नगरी, नन्हा, सहारा, सिपाही, धूप, पापी, राही, सैनिक, कदम और बम। यहाँ पे लिखो सहारा, सिपाही, नन्हा, धूप, कदम, राही, पापी, सैनिक, नगरी और बम। अभी उसके लिए वाक्य में प्रयोग। तो सबसे पहले है सहारा, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिपाही, सिपाही बड़े साहसी होते हैं। नन्हा, नन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। धूप, दोपहर को धूप ज्यादा होती है। कदम, हमें हमेशा नेक रास्ते पर ही कदम रखना चाहिए। राही, राही अपने लक्ष्य को देखकर चलता है। पापी, धरती पे कई लोग पापी होते हैं। सैनिक, सैनिक देश की रक्षा करता है। नगरी, सूरत मेरी प्रिय नगरी है। और बम, मैं दुनिया में बम गिरने नहीं दूंगा। उसके बाद है पुस्तकालय में जाकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ लिखिए। सुभाष चंद्र बोस जो है उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। तो लिखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 में जानकीनाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के घर में हुआ था। तो ये पेज 24 जो है उसे अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप कर लो। इसके बाद ही यहाँ पे उन्होंने 1913 में अपनी कॉलेज शिक्षा की शुरुआत की और कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1916 में ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। वह भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। उनकी मौत हवाई दुर्घटना में हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आपकी पसंद का एक देशभक्ति गीत यहाँ लिखिए। ऐसे अन्य देशभक्ति गीतों का संग्रह कीजिए। तो यहाँ पे देशभक्ति गीत लिखना है। तो इसके अंदर आप कोई भी आपकी पसंद का देशभक्ति गीत जो है उसे लिख सकते हो। तो लिखो इसके अंदर, देखो बच्चों यह झंडा प्यारा, 3 रंगों का मेल सारा, रहे सदा यह झंडा ऊंचा, आकाश को यह रहे छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे वह सदा महान। तो ये काव्य जो है वो देशभक्ति काव्य, यानी कि हमारा झंडा जो है उसे ऊंचा रखने के लिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमेशा ही फहराता रहे, यानी कि हमें हमेशा ही विजय मिलती रहे, ऐसी प्रेरणा जो है वो ये गीत में से हमें मिलती है। तो इसके अंदर आप इसके अलावा दूसरा कोई भी राष्ट्रभक्ति गीत जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद है 4 नंबर, यहाँ तिरंगा झंडा बनाकर उसमें रंग भरिए।
तिरंगा झंडा बनाना है, यानी कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज जो है उसे यहाँ पे ड्रॉ करना है और इसके अंदर आपको कलर फिल करना है। कलर जो है इसके अंदर केसरी, सफ़ेद और हरा ऐसे कलर जो है वो फिलअप करना है और अच्छे से जो राष्ट्र ध्वज जो है उसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पोएम 3 जो है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। वर्कबुक के अंदर पेज नंबर 22 से, होमवर्क के अंदर पेज नंबर 22 से जो आंसर हमने आज देखे वो वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 देखेंगे।